नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को लेकर दिए गए उनके बयान को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल 9 और 10 मई को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के एक कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने मंच से कहा कि आपका सांसद रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ रहता है, आप चिट्ठी भेजिए। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन से जुड़ा संकेत भी हो सकता है। अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में उनकी बढ़ती सक्रियता और मजबूत पकड़ को भी इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भगत दा बहुत अनुभवी और समझदार नेता हैं। उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझकर कहा होगा और उसमें किसी तरह की दुर्भावना नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी के नेता ही आपसी मतभेदों को खुलकर सामने ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी नेतृत्व इस पूरे मामले को सामान्य बयान मानेगा या फिर इसे संगठन के भीतर उभरते बड़े संकेत के रूप में देखेगा। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का अब बयान चर्चा का फिलहाल केंद्र बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। देखिए, भाजपा में बहुत अलग एक किस्म का एक ड्रामा चल रहा है। वहाँ भाजपा ही कह रहे हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। एक दूसरे को निपटाने की ऐसी होड़ मची पड़ी है। आप चंपावत में देखिए मुख्यमंत्री की विधानसभा में क्या हुआ। कमल रावत जो उनका अपना 2024 तक मंडल अध्यक्ष था, वो अपने ही मंडल उपाध्यक्ष पूरन रावत को निपटाने के लिए उसने ऐसी साजिश रच दी। आज भाजपा भले ही उसको कितना भी डिसोन करे, लेकिन क्योंकि कमल रावत ने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करी तो वो भाजपा का ही चाल चरित्र, चेहरा और संस्कार का व्यक्ति बताया जाएगा। अब भगत सिंह कोश्यारी जी जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं एक सांसद के ऊपर, वो पूरे प्रदेश ने सुना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का जो किला है उसको भाजपा ही लेकर डूबेंगे। और अंतर्द्वंद, अंतर सिर्फ उटव्वल से इतना ज़्यादा अंतर विरोध से जूझ रही है इस समय भाजपा, इसीलिए जो है दूसरे करतब कर रही है। महिला मोर्चा को लगा रही है, एबीवीपी को लगा रही है कि कुछ ना कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन पूरे प्रदेश ने सुना भगत सिंह कोश्यारी का बयान, और अब चाहे कितनी भी लीपा पोती, कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग आप कर लो उस बयान को लेकर, कितना ही पक्ष में लिख लो कोश्यारी जी के, लेकिन जो एक बार का तीर है वो चलकर वापस नहीं आता। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और कोई बात उन्होंने कही है तो बहुत मनन और चिंतन करने के बाद कही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी क्षेत्र के काम होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, उसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से होते हैं जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और उन्होंने तो जो भी बात कही होगी, क्योंकि वरिष्ठतम नेता हैं और एक उनका भी अपना तरीका है कहने का, और ऐसा किसी के प्रति कोई दुर्भावनाग्रस्त होकर बात नहीं कही गई है। और वो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने किया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का काम होता है। और सौभाग्य का विषय है कि अनिल बलूनी जी इस समय भारत की संसद में हैं और निश्चित रूप से केंद्रीय हाईकमान के नज़दीक है। तो भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद बीजेपी में भी कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। अनिल बलूनी पर टिप्पणी से सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। तो बीजेपी में अंदरूनी खींचतान क्या सामने आई है, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। गढ़वाल कुमाऊं संतुलन पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। तो कोश्यारी के बयान से बीजेपी में हलचल भी तेज हो गई है। 2027 चुनाव से पहले ये बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। तो फिर चर्चा में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी अक्सर देखा जाता है कि कुछ विधायक भी रूठे रूठे रहते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में अंदरूनी मतभेद अब तेज हो गया है। तो अनिल बलूनी पर टिप्पणी से सियासत
गर्म हो गई है। बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी ने अनिल बलूनी को लेकर टिप्पणी की है और उस टिप्पणी को अब जो राजनीति जानने वाले लोग हैं वो कई मायनों से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को लेकर दिए गए उनके बयान को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल 9 और 10 मई को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने मंच से कहा कि आपका सांसद रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ रहता है, आप चिट्ठी भेजिए। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन से जुड़ा संकेत भी हो सकता है। अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में उनकी बढ़ती सक्रियता और मजबूत पकड़ को इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से सूरज सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा, क्या कुछ इस बयान के मायने आपको नज़र आ रहे हैं जो भगत सिंह कोश्यारी जी ने जनता के बीच में अनिल बलूनी को लेकर टिप्पणी की है कि भाई आपका सांसद अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ रहता है, चिट्ठी भेजिए। ये थोड़ी सी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, आप एक बार बताएंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है? हालांकि आजकल भगत राजनीतिक गतिविधि से दूर है, सामाजिक गतिविधि में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का रहता है और पूरे प्रदेश में जाकर जनता के बीच में मिलना, उनसे बातचीत और उनका बातचीत का समाधान निकालना है उनका प्रयास रहता है। और उनके बयान को मुझे लगता है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनका कहने का अर्थ ऐसा नहीं था, न उनकी कोई मंशा ऐसी थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। अब ये पता नहीं किस हिसाब से मीडिया ने उनके बयान को लिया है। उन्होंने तो आदरणीय बलूनी जी की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली है कि बलूनी जैसा सांसद आपको मिला है जो हर काम को करने में सक्षम है और सीधे पार्टी के हाईकमान से उनके संबंध है। और मुझे लगता है कि बयान में कुछ गलतफहमी हुई है और इसलिए उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और भगत का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। न वो इस तरह की जो व्यक्ति हैं वो तो मजाक में कोई बात कहते भी हैं तो वैसे भी वो हंसमुख आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है, अनुभवी आदमी है, क्योंकि लंबा जिनका राजनीतिक जीवन है और संघ की पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति हैं और वर्तमान में सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और ऐसी कहीं कोई उनकी मंशा नहीं थी। मुझे लगता है कि बयान को सही तरीके से नहीं समझा लोगों ने। अब क्या स्थिति बन गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं था, न भगतदा की मंशा ऐसी थी न उनका कोई ऐसा उद्देश्य था। लेकिन जोशी जी, जो जानकार हैं, जो राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं, वो जरूर इस टिप्पणी को लेकर अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जैसे संगठन के भीतर शायद कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं या फिर क्षेत्रीय चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी और संगठन, पार्टी और सरकार के बीच में अच्छा तालमेल है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और आप देखिए ना, कभी भी आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के आप बयानों को देखेंगे तो कभी भी पार्टी के बाहर, लाइन से बाहर के बयान नहीं होते उनके। और लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 50-60 साल से काम कर रहे हैं। विगत 50 वर्षों से तो मैं उनको सक्रिय रूप से राजनीति में काम करते और भारतीय जनता पार्टी में, संघ में
काम करते हुए देखा मैंने। अनवर मुखर्जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधान परिषद के सदस्य रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमियां हुई हैं और माननीय कोश्यारी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उनके कहने की कोई ऐसी मंशा नहीं। अगर उनके बयान को आप पुष्पेंद्र जी गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि ऐसा कोई व्यक्तिगत दुर्भावनाओं से उन्होंने कोई बात नहीं की, किसी के प्रति बायस होकर उन्होंने बात नहीं की है। ठीक है सर। और बदौनी जी का पार्टी में पूरा सम्मान है, उनको पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मीडिया के हमारे चेयरमैन हैं, और मैं समझता हूँ भगत दा के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश। ठीक है सर। हमारे साथ कांग्रेस से सूरत सिंह नेगी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि आपकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए तो बीजेपी के खुद के नेता ही काफी हैं, बीजेपी के अंदर अंतर कलह है, कई तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। नेगी जी। देखिए, आरोप लगना पुष्पेंद्र जी स्वाभाविक है जी। जब कोश्यारी जी के मन की बात, दिल की बात ओठों पे आ जाती है तो इस तरीके की बातें होती है। तो अंदर खाने जो चल रहा है, जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है, जो गुटबाजी चल रही है, जो अंतरकला है, वो चरम पर है और जनता के मुद्दे जो है हाशिए पर हैं। और ठीक कहा वो कोश्यारी जी ने कि जो है अनिल बलूनी जी ऊपर से टपके हुए हैं और जनता के सवालों से, जनता के समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं, क्षेत्र के भ्रमण से उनका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में बैठ के सियासत करते हैं, प्रदेश को वहां से संचालित करते हैं। कोश्यारी जी गली गली घूम रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो उनकी जो पीड़ा है भाई सांसद को क्षेत्र में आना चाहिए और निश्चित तौर पर जो क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि कितनी गहराई तक जो है अंतरकला है और जो पीड़ा है कोश्यारी जी की वो दिल की बात ओठों पे आई है। ठीक है जोशी जी, साफ तौर पर नेगी जी बोल रहे हैं कि जो कोश्यारी जी के दिल की बात है वो होठों पर आ गई है, दिल्ली में बैठकर जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होगा, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो पहाड़ों की समस्याएं हैं, सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बलूनी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा तो बहुत सक्रिय सांसद है, चाहे संसद में क्षेत्र के मुद्दे उठाने की बात हो तो क्षेत्र के विकास की बात हो। अभी देखिए 10-15 दिन हुए कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस बनने का काम उन्होंने किया, स्वयं उपस्थित थे। उससे पहले पौड़ी में तारामंडल बनाने की बात थी, जो वेधशाला उसको बनाने के लिए उन्होंने वहाँ सक्रियता से काम किया। गैरसैंण के मामले में बहुत मुखर हो रहे हैं, आपदा पीड़ितों के समय भी पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहे। मैंने कहा ना भगत के बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया और कांग्रेस स्वाभाविक बात है निश्चित रूप से वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, राजनीतिक चश्मे से देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी गुटबंदी में विश्वास रखती है। यहाँ तो सबके लिए कमल का फूल होता है, जो निशान होता है उसके नेतृत्व में काम होता है, उसी पर पूरी आस्था होती है, उसी के प्रति समर्पण की भावना होती है। कांग्रेस की तरह नहीं है। अभी मैं इस बात को नहीं कहना चाह रहा था, नेगी जी ने हाथ छड़ी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे परम मित्र भी है नेगी जी, कि हरीश रावत जी की स्थिति आपने देखी होगी, अर्जित अवकाश में जा रहे हैं। राजनीति में अर्जित अवकाश होता है, प्रभारी प्रदेश में घूम रही है, कहाँ है हरीश रावत जी नहीं दिख रहे हैं, कुछ अन्य नेता नहीं दिख रहे हैं। गुटबाजी कांग्रेस में चरम में है और कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब स्थिति है। कांग्रेस में एक नेता नहीं, एक अनार 100 बीमार है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इसके अध्यक्ष को हटाने के लिए 25 लाख की रिश्वत दी जा रही हो। 25 लाख नहीं बच्चे, मुझे लगता है वो तो लाख ही कह रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ भी देने को तैयार है कुछ लोग। ठीक है सर, ठीक है। एक बार नेगी जी से पूछ लेता हूँ। नेगी जी, क्योंकि आपकी तरफ से आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी के अंदर अंतरकलह की स्थिति है, गुटबाजी है और अब जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आपने साफ तौर पर बोल ही दिया कि कोश्यारी जी के जो दिल की आवाज थी वो होठों पर आ गई। अब जोशी जी बोल रहे हैं कि भाई आपका तो यही पता नहीं चल रहा कि हरीश रावत जी फिलहाल कहां पर हैं, गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर चली हुई है।
देखिए पुष्पेंद्र जी, ये जहाँ तक बात है कि क्षेत्र के जो सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं, जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है, अब जनता की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में होने के बावजूद, विधायक क्षेत्र के जो है सारे इनके होने के बावजूद लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों को एक आदत अपनी समस्या के लिए न तो विधायक मिल रहा है न सांसद मिल रहा है। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? अब वो बेचारे सौभाग्य से जो है उनको कोश्यारी जी मिल गए। तो कोश्यारी जी ने तो कहना पड़ा कि सांसद को क्यों नहीं देते भाई। अब लोग कह रहे हैं भाई सांसद को तो दें, तब सांसद क्षेत्र में दिखे तभी तो। अब वो बड़े बड़े हवाई हमलों, हवाई दौरों में दिखाई देते हैं कभी कभार, तो उससे तो जनता का भला नहीं हो रहा। तो जनता को तो अपनी मूलभूत समस्याएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यह है कि अपनी सवालों के जवाब देने के बजाय कांग्रेस की तरफ को जो है प्रश्न पूछने लगते हैं। अरे भैया सांसद न हरीश रावत जी आपके सांसद हैं, न हम आपके विधायक हैं। जो विधायक हैं क्षेत्र के, जो सांसद हैं क्षेत्र के, उनकी बात हो रही है और वो जब काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेगी जी, अभी जोशी जी ने कई 4-5 काम गिनाए भी जो उनकी सक्रियता में हुए। अभी पासपोर्ट ऑफिस की भी बात चल रही थी, बोल रहे हैं जोशी जी की वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस, सब लोग पासपोर्ट का काम नहीं है सब लोगों का। इस प्रदेश में सब लोग पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, चंद लोगों को पासपोर्ट की जरूरत है। परंतु सड़क, नाली, बिजली, पानी, रोजगार, सुरक्षा, लोगों की खेती को, लोगों को बचाना, जंगली जानवरों से लोगों की खेती को बचाना, ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन पर कौन सुनेगा। बड़े मुद्दे को ठीक है आपने उसका समाधान की दिशा में कदम उठाया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। परंतु जनता जिसने चुना आपको है, केवल आज जो है जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि जिन लोगों को कमल के फूल के नाम पर, धार्मिक भावनाओं के नाम पर हमने जनप्रतिनिधि बनाया, जो पैराशूट उम्मीदवार थे, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता के लेना देना नहीं, आपने पार्टी के नाम पर उन लोगों को जिता दिया। आज जनता भुगत रही है। आपने एक अदद विकास के लिए, एक छोटी सी समस्याओं के समाधान के लिए जो है तरस रही है। नहीं बिल्कुल नेगी जी, आपने बिजली, सड़क, पानी की बात कही, और अगर ये मुद्दे आज भी उत्तराखंड के अंदर जिंदा हैं तो 2027 के लिए आपके लिए तो अच्छी बात है, आप इनको मुद्दा बना सकते हैं। निश्चित तौर पर मुद्दा तो जो इस प्रदेश में जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग जो है कोई छोटा सा काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है, बिना रिश्वत के किसी के काम नहीं हो रहे हैं। आप ये देखिए देहरादून की राजधानी में जो एसडीएम कोर्ट है, उनके एसडीएम बैठते नहीं, एसडीएम का ट्रांसफर हो गया है, दूसरा एसडीएम अभी तक आया नहीं है। कितने वो है, कितना द्वंद इनमें है, क्या है, कैसा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं न्याय पाने के लिए। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे दिए, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, जनता त्रस्त है इनसे। ठीक है नेगी जी। जोशी जी, एक तो ये, क्योंकि सभी को पता है 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर कोई छोटा मुद्दा भी होगा तो राजनीतिक दल उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करेंगे। अभी नेगी जी ने बिजली, सड़क, पानी की बात करी, मैंने कहा पासपोर्ट ऑफिस बनकर तैयार हो जाएगा, तो नेगी जी ने कहा कि भाई हर किसी को पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं। जो उत्तराखंड की जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को बिजली, पानी, सड़क की आवश्यकता है, उन चीजों पर काम नहीं हो पा रहा है। नहीं देखिए, बेबुनियाद बात है और तथ्य से परे आरोप है और राजनीति से प्रेरित आरोप है। सारे काम हो रहे हैं, आप बता दीजिए, काम ही सरकार नहीं करेगी तो नगर निकाय के चुनाव हैं, जिला पंचायतों के चुनाव हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? सारे बाई इलेक्शन है, क्यों जीत रही है? पूरे देश में इसमें भगवा में है। बंगाल में देखिए, आजादी के 75 साल के बाद, इतने साल बाद बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कम्युनिस्टों का गढ़ और तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माने जाती, जहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या रही है, उनके प्रदेश के अध्यक्ष जमानत जब्त कराए बैठे हों, तो ये तो अपनी बात को कह रहे हैं। मैं तो ये बात इसलिए कही कि नेगी साहब तो मेरे वैसे भी परम मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने बात छेड़ी इसलिए मैंने कहा, नहीं तो मैं कांग्रेस की बात करता नहीं। जो पार्टी स्वयं ही
रसातल की तरफ जारी हो, जिस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो, जिस पार्टी में मैंने कहा ना प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए मुकदमेबाजी हो रही हो, थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही हो, ठग लिया, जो पार्टी ठगों के गिरोह से संबंधित हो, तो क्या कह सकते हैं उसके लिए। आप सब बिजली पानी सड़क कहीं कोई दिक्कत है, आदरणीय नेगी जी को कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो बताएं, तो जो उनके आदेशों का पालन करेंगे हम सम्मान करेंगे। नहीं बिल्कुल। और जोशी जी अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। खत्म तो बाकी पार्टी हो चुकी है, कांग्रेस आज भी आपके सामने खड़ी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खड़ी है, इसीलिए तो दुख होता है। जो खड़ी हो रही उसको खड़े होने देंगे तब तो। कुछ नेता आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, जिस प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए 25 लाख रुपए की बोली लग रही हो और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हो कि हमको हटाने के लिए कल हटा दें, हमें तो मेरे से पैसे मांगेंगे, ये बात तो उन्होंने कही ना। और राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर मांगे गए, राहुल जी का पीए बन के मांगे गई है। ये तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए था इसके बारे में, राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए था कि हमने कोई आदमी नहीं भेजा। कोई बोले हैं अभी तक? एक नेता कांग्रेस का बोला है कोई? और इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का ही तो परिणाम है, ये अंतर कलह का ही तो परिणाम है। ठीक है, नहीं तो ठीक है जोशी जी, समय भी थोड़ा कम है, इसलिए सामने आ रही है। हाँ, और समय भी थोड़ा कम है। जनता पार्टी बिल्कुल एक है, कमल के फूल के साथ है। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सारे नेता एक साथ हैं। और निश्चित रूप से आप देखें 2027 में भारतीय जनता पार्टी 60 का आंकड़ा पार करेगी और एक तरफा जीत के आएगी। ठीक है। नेगी जी लास्ट कमेंट कर देंगे। नेगी जी 2027 में काफी ज्यादा आंकड़ा आ जाएगा अब की बार बीजेपी का, ये जोशी जी बोल रहे हैं। देखिए जोशी जी कह रहे हैं कि हम बंगाल में जीते हैं, ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, और ये किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीत रहे हैं, ये सब जग जाहिर है। और रही बात कि भारतीय जनता वो कांग्रेस में कह रहे हैं कि 25 लाख दिए, अरे ठग आ रहे हैं आपके यहाँ से और आप उन ठगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। सरकार जो है मौन है, सरकार का कानून तंत्र जो है उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये सरकार का फेलियर है और सरकार के फेलियर को कांग्रेस पर दोषारोपण करने का काम मत करिए। नहीं तो नेगी जी आप बोल रहे हैं, एक बात जोशी जी ने एक बात बहुत जरूर कही है। हाँ नहीं नेगी जी, अभी आपने बात कही कि उत्तराखंड में ठगा रहे हैं और सरकार उनको पकड़ने में नाकाम है। अब सरकार या प्रशासन तो तभी कार्रवाई करेगा जब पीड़ितों की शिकायत हो। अब जो मामला निकलकर सामने आया, मामला सामने आया उसके बाद शिकायत हुई, उसकी ठग की पहचान की है, उसको रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पकड़िए उस ठग को, कौन है वो ठग। और जोशी जी का एक सवाल जो है मुझे बड़ा सही लगा, इन्होंने कहा कि हम बूथ स्तर से और प्रदेश तक जो है बिल्कुल एकजुट है। हाँ निश्चित तौर पर एकजुट है, इस प्रदेश को लूटने के लिए जो है एकजुट है, इस प्रदेश का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट करके दिल्ली पहुंचा रहे हैं यहाँ की लोगों संपदा को। और लूट का बाजार जो है चरम पर है उत्तराखंड में, सारे जो है बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सब लगे हुए हैं। नहीं अगर नेगी जी ऐसा है तो मैं वही बात दोबारा बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है बीजेपी में इतनी कमियां हैं और इस तरह के पूरे मामले चले हुए हैं, तब तो 2027 में निश्चित तौर पर ही आपको फायदा होना चाहिए। और अगर 2027 में भी आपकी सरकार नहीं आई, ज्ञानादेश नहीं हुआ, ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीट नहीं ला सकती। पर यह है कि चुनाव के दौरान कहाँ जो है ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, कहाँ ये मस्जिद की बात करेंगे, कहाँ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कहाँ जो है ज्ञानादेश का प्रचार करेंगे, ज्ञानादेश कहाँ से आएंगे, ईडी कहाँ से आएगी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम जो संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग कितना होता है ये देखने वाली बात है। अगर नेगी जी आपको पहले से ही डर है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होगा, तो फिर कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ती क्यों है? फिर लड़ने के बाद जब कुछ हासिल नहीं होता तो फिर आरोप लग जाते हैं। नहीं आरोप नहीं, आरोप सत्य है। अगर निष्पक्ष जांच हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खोल सकती है और उत्तराखंड में 15 सीटों से ज्यादा नहीं ला सकती। और ये सत्ता का जो दुरुपयोग है, ज्ञानादेश है बैठे ऊपर, जिनके लिए इन्होंने कह दिया कि आपके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर।
नेगी जी, इस हिसाब से तो केरल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, वहीं पर कांग्रेस की सरकार आई है। नहीं देखिए, जहां पर कीचड़ नहीं है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में खिलता है, और जहां जहां इनको कीचड़ फैलाने को मिलता है, पहले कीचड़ फैलाएंगे तब कमल खिलाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि केरल में तो फैल नहीं सकेगा, तमिलनाडु में फैल नहीं सकेगा। एक कमेंट जोशी जी से और ले लेते हैं। तो ठीक है नेगी जी। जोशी जी आप भी कह दीजिए जल्दी अपनी बात। जोशी जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ कह दीजिए आप भी अपनी जल्दी बात, समय कम है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ईशानी बुद्धि खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और नेगी जी की मजबूरी है, उन्होंने बोलना ही बोलना है, कुछ न कुछ तो बोलना ही बोलना है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की स्थिति 2027 में आप देखिए 2017 से भी खराब रहेगी। 2017 में 11 में थे, उससे भी नीचे आएंगे। देखना अपनी जो करनी है कांग्रेस की, हाँ इन्होंने पहले से आंकड़ा बिठा लिया है। चलिए क्या करना है। ठीक है, समय की कमी है। जोशी जी आपका भी, नेगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद जिस तरीके से कई तरह के मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी में हलचल की बात कही जा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है अंतर्कलह का। अब क्या कुछ स्थिति बीजेपी में बनी हुई है, या फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ समाधान होगा, या फिर ये जो अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, क्या कुछ सच्चाई है, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।